जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पोर्च में अधिकारी एवं कर्मियों को संविधान की प्रस्तावना तथा संविधान के मौलिक कर्तव्यों का पठन करवाकर प्रतिज्ञा दिलवाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया गया था, जो मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के बीच विलक्षण समन्वय स्थापित कर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदर्शों का कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान विश्व भर के अनेक देशों से अधिक समृद्ध और व्यापक है और प्रत्येक नागरिक को समता और समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य संविधान में वर्णित कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना व समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना है। भारतीय होने पर गर्व है। भारतीय होने पर गर्व है। और मैं सत्य और कर्तव्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि मैं संविधान और उसके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श। नवंबर 1949 को इस देश को एक ऐसा दस्तावेज मिला था जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जो उस समय बना था, और ये मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के बीच में ऐसा समन्वय बनाता है जो सतत आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देता है। इसी क्रम में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की जो प्रस्तावना है और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनकी प्रतिज्ञा दिलवाई गई, जो हमें ये याद दिलाता है कि इस राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए हमें क्या प्रयास करने हैं और हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, जिनके मद्देनज़र हमारी सभी जो सरकारी ड्यूटी है, जो एक आम नागरिक की मूल कर्तव्य बनते हैं, उनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है, जिससे आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच सके। उसी को लेकर अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला अलीगढ़ जिले में स्थित तहसील इगलास का है, जहां ABSA ने प्रधान अध्यापकों की बैठक कर मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों का कायाकल्प हो सके, इसके लिए इगलास के अंदर प्रधान अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया, जहां ABSA समेत शिक्षा विभाग के अन्य आला अधिकारियों ने प्रशिक्षण के कुल 3 सत्र चलाए, जिसमें अध्यापकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इतना ही नहीं, इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान अध्यापकों ने शपथ ली है कि वह मिशन शक्ति और ऑपरेशन कायाकल्प से जुड़ी योजनाओं को लेकर बेहद गंभीर रहेंगे और इन्हें पूरे मनोयोग से प्रतिपादित करने का कार्य करेंगे। इस दौरान ABSA ने जानकारी देते हुए बताया, सर किस तरह की बैठक की गई है? देखिए, शासन की जो प्राथमिकता वाले विघ्न हुए हैं उनको लेके हमने सारे प्रधानाध्यापकों की 3 शिफ्ट में आज बैठक बुला रखी है, जिसमें मिशन प्रेरणा के तहत हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको कैसे और सेंसिटाइज किया जाए और गहनता और सजगता से मिशन प्रेरणा का कार्यान्वयन किया जाए। साथ ही हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प तथा विभाग द्वारा अन्य चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सबको आज प्रशिक्षित किया है और हमारे विद्वान अध्यापक साथियों के द्वारा ये शपथ भी ली गई कि जो भी प्रेरणा वाले कार्य हम लोगों को शासन से दी गए हैं वो पूरे मनोयोग से, पूरे दिल दिमाग से हम लोग प्रतिपादित करेंगे। और क्या निर्देश दिए गए आपकी तरफ से? हम लोगों ने ये कहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, उसके अन्य जो भी कार्य हैं, जो हमारे विभाग द्वारा हमारे टीचर्स से अपेक्षा की गई जो कार्य ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कराए गए हैं, उनके बारे में विस्तृत अनुदेश और निर्देश दिए गए। भरतपुर जिले की कामा नगर पालिका के चुनाव 11 दिसंबर को होने जा रही है, जहां 35 वार्डों के पार्षदों के लिए चुनाव होने हैं। वह फॉर्म भरने का अंतिम दिन 27 नवंबर है। जब SDM कामा कार्यालय में फॉर्म भरने के लिए आई कुछ पार्षद पद के उम्मीदवारों से बात की तो खुलासा हुआ कि जो पार्षद चुनाव जीतकर आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब वह लोग चेयरमैन पद के प्रत्याशी को मतदान करेंगे तो वोट देने के बदले हर पार्षद को चेयरमैन उम्मीदवार की तरफ से 10 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। कामा नगर पालिका चेयरमैन का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
नगरपालिका के 35 वार्डों के पार्षद पदों पर चुनाव होने जा रहा है और पार्षद चुनाव का परिणाम आने के बाद सभी पार्षद उनमें से एक चेयरमैन चुनते हैं। जहां आमतौर पर देखा जाता है चेयरमैन बनने के लिए उम्मीदवार को हर पार्षद को अच्छी खासी रकम इसलिए देनी पड़ती है जिससे पार्षद उसको चेयरमैन बनने के लिए मतदान कर सके। चेयरमैन बनने के लिए पार्षदों को दिए जाने वाली राशि लाखों रुपए तक पहुंचती है। वहीं पार्षद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने कहा कि चेयरमैन चुनने के लिए पार्षद जो वोट देते हैं उसके बदले चेयरमैन उम्मीदवार की तरफ से प्रत्येक पार्षद को वोट के बदले 10 लाख रुपए तक मिल सकते हैं व उस रुपए से हम लोग अपने वार्ड का विकास करेंगे व वार्ड के लोगों के हित में उस राशि को खर्च करेंगे। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के सहारे बन रहे शहरी निकाय की सरकार में भ्रष्टाचार के सहारे आगामी 5 साल पुनः निकलते देख रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में लोग पर्यवेक्षकों को भी रेस्ट हाउस के कमरों से बाहर निकालकर धनमल व शराब परोसने वाले उम्मीदवारों पर भी नकेल कसनी होगी, जिससे चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव संपन्न हो सके और भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव लड़ने वालों पर नकेल कसी जा सके। अगर आपको चुनाव जीतने का सौभाग्य मिला और चेयरमैन पद के उम्मीदवार ने आपको 10 लाख रुपए दिए तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? सब कुछ समाज में खर्च किए जाएंगे। सारा पैसा समाज को फूंक दिया जाएगा। समाज को फूंक दोगे? जी साहब। आपका शुभ नाम? गोपाल शर्मा। कौन सी वार्ड से लड़ रहे हो? 14 नंबर से। चुनाव जीतने के बाद आपको जो 10 लाख रुपए की राशि चेयरमैन के पद के प्रत्याशी द्वारा दी जाएगी उस पैसे का आप क्या करेंगे? जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए? जनता की सेवा के लिए तो आप नगर पालिका में पहले से जीत के जा रही हैं? नहीं, पहली बार। क्या नाम है आपका? रेशमा। कौन सी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 27 वार्ड। निर्दलीय आप किसी पार्टी? चुनाव जीतने के बाद में चेयरमैन पद के प्रत्याशी द्वारा जो पैसे बांटने का मामला सामने आ रहा है, अगर वो पैसा मिलता है 10 लाख रुपए आपको, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? वो बाढ़ के अंदर में आरओ प्लांट लगवाऊंगा। वो आप अपनी इच्छा अपनी तरफ से नहीं लगवा सकते थे उसको? अपनी तरफ इतना पैसा है नहीं जो लगा सके। चुनाव लड़ने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? कितना पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? 20,000 25,000 बस। आपका शुभ नाम? विष्णु तमोलिया। कौन सी वार्ड से उम्मीदवार हैं? 22 नंबर। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? निर्दलीय। सपेरों को आपने अक्सर सांप पकड़ने के लिए बीन बजाते तो देखा होगा, लेकिन अगर सपेरे इंसाफ के लिए बीन बजाएं तो क्या कहें। मामला झांसी जिले के टहरौली थाना क्षेत्र के दिनेरी गांव का है, जहां पिछले दिनों एक सपेरे की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज सपेरों ने एक अजीब किस्म का आंदोलन किया। जिले भर के सपेरे टहरौली थाने पहुंचे, जहां थाने के सामने बैठकर सपेरों ने बीन बजाकर सांपों का प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारी सपेरों को जांच और कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। सपेरों ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि 15 नवंबर को दिनेरी गांव के रहने वाले हिसाबी नाथ को पास के ही गांव के रहने वाले कुछ लोग जबरन सांप पकड़वाने के लिए ले गए थे। इसके कुछ घंटे बाद हिसाबी नाथ का शव बाइक पर लाकर घर के सामने फेंक गए। यह सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दादा दिनेरी से आया साहब। क्या मामला था? ये मामला ये था कि दिनेरी में घटना हुआ था सर्फ का। वो लोग भाई थे, वो पकड़ता नहीं था, वो जानता नहीं, तो वो अपना नादिया लेके घूमता था। उसको जबरदस्ती ले जाया गया, ले जाकर वहाँ पर सर्फ से घटना हुई। घटना के बाद में 4 घंटे के बाद में घर पे डाल गए और किसी को पता के भी नहीं गए। इस बात का बड़ा अफसोस हुआ हम लोगों को। तो हमारा सपेरा सामान सभी जितने झांसी जिले के थे वो लोग 10, 25, 50 आदमी आए मौके पर, तो उनने कार्रवाई किया है कि हमारी कोई सुनाई होना चाहिए। कोई सुनाई नहीं हुआ था। कौन ले गया था? वो क्या नाम उनका? पटेल। करण पटेल था और उनका बच्चा पुष्पेन। आपने कहाँ शिकायत की थी इसकी? यहाँ टहरौली थाने में। कोई शिकायत?
कोई शिकायत ही कोई अभी तक कोई सोचना ही नहीं मिला सर। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुनना नहीं मिली साहब। अभी ना वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। अभी नाथ की ले गया खेत पर से लोहा के साथ। आप कहाँ से आए हो? हम दिनेरी से आए साहब। क्या मामला है? देश सरफ का है साहब, भाई है वो मेरा। अच्छा, सावीनाथ आपका भाई है? हाँ। क्या नाम आपका? पप्पू नाथ। झांसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नवाबाबाद पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 मास्टर चाबी बरामद हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गैंग का पता लगाने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को सूचना मिली कि वाहन चोरों का एक गैंग शहर में रुककर वाहन चोरी की घटनाएं कर रहा है। वहीं पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि भारत गैस गोदाम की ओर जाने वाले रास्ते में झाड़ियों के पास मंदिर पर 2 अभियुक्त किसी फिराक में खड़े हैं। सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची और प्रहलाद परिहार एवं रोहित यादव नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई। कड़ी पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्टर चाबी एवं डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग कर वाहनों की चोरी करते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा अपराधियों के विरुद्ध में, इस क्रम में प्रभारी निरीक्षक नवाबाद द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में 2 बाइक चोरों के गैंग 2 व्यक्तियों के बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है। 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं और इसमें हम लोग और प्रयास कर रहे हैं जानने का कि इन्होंने और कहां से गाड़ियां चोरी की हैं। कॉल डिटेल्स के आधार पर भी ये जानकारी की जा रही है। एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है वाहन चोरों का। ये अंतरजनपदीय गैंग है। इसमें कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इसमें आपको सूचना दी जाएगी। सर, गाड़ी कैसे चोरी करते हैं, कितने बेचा करते हैं लोग? मुख्यतया ये गाड़ी चोरी करने का तरीका यह है कि जैसे व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके किसी सार्वजनिक स्थान पर चला गया और उसकी नज़र हटते ही इन लोगों के पास मास्टर की रहती है, उससे ये लोग ताले तोड़ करके गाड़ियां उठा ले जाते हैं। और जो बेचने का जो तरीका है, जो दाम है, वो डिपेंड करता है कि किस मार्केट में बेच रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसमें, क्योंकि इसमें आर्थिक अपराध किया जा रहा है, तो हम लोग गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में बताया कितने रुपए गाड़ी बेचा करते थे, शौकिया करते थे? अभी देखिए जेब खर्च के लिए विवेचना जारी है और सभी तथ्यों को हम लोग केस डायरी में ला करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आपको भी अवगत कराया जाएगा कि ये लोग जो है किस तरह से अवैध धनार्जन करते थे गाड़ियां बेच करके।